श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ी अच्छी स्कीम बनाते हैं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में हमें मेहनत करते हुए जो शास्त्रों में विधियाँ बताई है, उन शास्त्रीय विधियों को भी करना चाहिए, यानी भगवान की शरण भी हमें पकड़ना चाहिए। जब हम बार बार मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी उसकी स्कीम बनाते हैं काम को पूरा करने की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें भगवान की शरण भी ले लेना चाहिए। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किन किन पुष्पों से हमें शंकर जी का पूजन करना चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। पर यहाँ पर हम एक बार फिर से अनुरोध कर लेते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे पहला उपाय होता है कि उसकी उचित विधि तैयार करना और लगन के साथ में उसे पूरा करने की कोशिश करना। क्योंकि जो व्यक्ति लगनशील होता है, जो क्रियाशील होता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि पुराणों में कौन कौन से उपाय यहाँ पर बताए हैं। कि यदि आप आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कमल के फूलों से या बेलपत्र से भगवान शिव जी की पूजन करना चाहिए। यदि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो पुराण में ऐसा बताया है कि 50 कमल के फूलों से भगवान शिव जी की पूजन हमें करना चाहिए। यदि हम कन्या रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो 25,000 कमल पुष्पों से हमें भगवान शिव जी की पूजन करना चाहिए। और यदि हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें घी से भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। अन्य और दूसरी जो बाधाएं होती है, घर में जो गृह कलेश आदि होता है, गांव में जो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, तो इसकी शांति के लिए हमें 1 लाख फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 करोड़ पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। यदि हम शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं तो 50,000 पुष्प हमें चढ़ाना चाहिए। और साथ में कार्य की सिद्धि के लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो शास्त्रों में यह जप संख्या 5 लाख बताई है। अब 1 लाख धतूरे के फूल चढ़ाने से आयु बढ़ती है, अपना यश और प्रताप बढ़ाने के लिए अकौआ का फूल चढ़ाना चाहिए। कनेर के फूल चढ़ाने से बीमारी दूर होती है।
यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हर श्रृंगार के फूल से पूजन करने पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। राई का पुष्प चढ़ाने से शत्रु बाधा शांत होती है। भगवान शिव जी को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। तो बंधुओं, यह जो विधान हमने बताया है यह पुराण के वर्णन के हिसाब से हमने बताया है, लेकिन हम एक बात यहाँ पर पुनः और स्पष्ट कर दें कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो बंधुओं, हमें सर्वप्रथम कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम अपना कार्य करें, और यदि कार्य करने के बाद भी बार बार हम असफल होते हैं तो जो पुराण में नेम बताए हैं शिव जी की आराधना के, इन्हें भी आप करें। निश्चय ही भगवान शिव जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दीजिए। जय माता की, जय परशुराम जी की।